प्रश्न 1 है हमारे पास, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखो यहाँ पर अपने को कुछ समीकरण दी हुई है और इनके हल अपने को फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पर x है चर, y चर है, इनकी वैल्यू अपने को बतानी है कि इनके हल क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से यहाँ पर फाइंड किया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं, कैसे निकालते हैं हल। तो देखो, एक प्रतिस्थापन विधि होती है हमारे पास में, है ना, और इस प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से ही हमें क्या करने हैं, यहाँ पर इनके हल फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन, वो क्या है हमारे पास में, देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर हमारा क्या है, 4 है। अब इसका हमें प्रतिस्थापन विधि से एक तरह से यहाँ पर हल फाइंड करने हैं। हल फाइंड करना मतलब यहाँ पर जो x चर है और y चर है, इनकी अपने को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो इस वाली को मैं बोलूँगा कि ये समीकरण 1 हो गई और इसको बोल दूंगा, इस समीकरण को 2 बोल दूंगा, ये समीकरण सेकंड हो गई। अब अगर प्रतिस्थापन विधि का आप यूज़ कर रहे हो, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी समीकरण की वैल्यू, जैसे ये पहली वाली समीकरण है, इस समीकरण से अगर आप किसी चर की वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चर की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर अगर 14 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, y को उधर भेज देंगे हम, तो y प्रतिस्थापित हो जाएगा एक तरह से, y को उधर भेजेंगे तो 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू 14 माइनस वाई आई है, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड वाली समीकरण में रख देंगे। सीधी सी बात है, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। मतलब जिससे आप चर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर हमने x प्लस वाई बराबर 14 से चर की वैल्यू निकाली है, तो इससे अगर चर की वैल्यू निकाली है, तो जो चर की वैल्यू निकली है उसको दूसरी वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है, रखना है। ये कहती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, समझ गए। तो पहली बात, अगर हम x प्लस वाई बराबर 14, अब आप कहोगे, एक मन में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि चलो ठीक है सर, x प्लस वाई बराबर 14, तो इससे आपने चर की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 14 माइनस वाई, क्या हम सेकंड वाली जो समीकरण है, क्या इससे भी हम चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब x माइनस वाई बराबर 4 है और x की वैल्यू हो जाएगी, y को उधर भेज देंगे तो 4 प्लस वाई हो जाएगी, तो क्या ये भी एक चर की वैल्यू हो गई और इस वाली चर की वैल्यू को हम रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। अगर आप इससे चर की वैल्यू निकाल रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इससे चर की वैल्यू निकाल रहे हो, इससे आपने चर की वैल्यू निकाली, तो इस चर की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, आप इसमें रखोगे। क्लियर है, आपको इसमें रखना होगा। इस x का मान जो है 4 प्लस वाई, वो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सेकंड वाली में रख दिया, क्योंकि सेकंड वाली से आपने निकाला है, तो अब उसको पहली वाली में रखो। आ गई मेरी बात समझ में। तो अगर जिस भी समीकरण से आप चर की वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसको दूसरी वाली समीकरण में रखना है। ठीक है, चलो, तो अब समझ लेते हैं, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहली वाली समीकरण ले रहा हूँ, है ना, समीकरण 1 से कर रहा हूँ। समीकरण 1 से मैंने निकाला x प्लस वाई बराबर 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को उधर भेज दूंगा तो 14 माइनस वाई आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को मैंने पहली समीकरण से निकाला है, x की वैल्यू 14 माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगा, इस 14 माइनस वाई को सेकंड वाली समीकरण में रख दूंगा, तो हम लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो रख लेते हैं अपन इसमें। तो 2 क्या है हमारे पास में, समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारे पास में समीकरण दूसरी है, इसमें हम रखेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस वाई आई, तो इसको रख लेते हैं, x की जगह पे रख लेंगे, तो x जहाँ पर है वहाँ पर 14 माइनस वाई रख देंगे, ये रख दिया हमने, और यहाँ पर है माइनस वाई और बराबर में 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 14 माइनस वाई और माइनस वाई क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, एक तरह से माइनस का 2y हो गया, ये माइनस वाई माइनस 2y, है ना, y प्लस वाई 2y, और साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा, और यहाँ पर है 4, 14 माइनस 2y बराबर 4। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 2y को उधर भेज दो, तो ये प्लस का 2y बन जाएगा, मतलब जो चर है वो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस 2y को उधर भेज दिया 2y, और इस 4 को इधर ले आओ, तो ये 14 और ये 4 जो है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4। ठीक है, अचर पद है ना ये,
है ना, इसके पास में कोई चर नहीं है, तो ये अचर पद है। अचर पद को एक जगह ले आओ और चर पद को एक जगह ले जाओ। तो मैंने क्या करा, इस -2y को प्लस बनाने के लिए मैंने उधर भेज दिया और इस 4 को इधर लिया है। तो ये आ गई 2y और 14 - 4 कितना हो गया हमारा 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, 5 निकल के आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, एक हमारे चर की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू 5। अब हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है x जो है वो बराबर है 14 - y के। बोलो पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू रख दूंगा 5। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 14 - y था और y बराबर 5 रखने पर, इस इक्वेशन में y बराबर 5 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 14 - y की जगह 5 रख दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में से 5 लेस करूंगा तो 9 आ जाएगी। तो हमने निकाल ली है x की वैल्यू भी, x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 5 आई है। ये लीजिए, ये अपने एक तरह से हल निकल गए इस समीकरण के। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो कि ये हल मैंने सही निकाले या नहीं निकाले, तो आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो बोला है x + y है जो 14 के बराबर है, तो x में 9 पुट करो यहाँ पर और y में 5 करो, तो 9 + 5 14 आ रहा है क्या, बिल्कुल आता है। तो 9 और 5 बिल्कुल सही है। और सेकेंड वाली समीकरण देखो, x - y बराबर 4 है, तो x में 9 रखोगे और y में 5 रखोगे, तो 9 - 5 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सही है समीकरण। ये जो हल हमने निकाले हैं x और y के, वो बिल्कुल सही निकाले। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो, तो ये कहती है हमारी प्रतिस्थापन समीकरण विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हमने यहाँ पर समीकरणों के हल निकाले। चलो, अब सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है भैया s - t जो है वो बराबर है 3 के और s डिवाइडेड बाय 3 और प्लस t डिवाइडेड बाय 2 बराबर है 6 के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो s - t बराबर है 3 के और s डिवाइडेड बाय 3 प्लस, तो आप कहोगे सर समीकरण ये वाली तो सही है, समीकरण 1 तो सही लग रही है, लेकिन समीकरण 2 जो है वो सही नहीं लग रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे आ रहा है हमारा, भिन्न में आ रही है ये चीज़ें। तो जब भी अगर भिन्न में आपके समीकरण हो, भिन्न में जब भी आपके समीकरण हो, तो वहाँ पर क्या करो, ये जो आपके हर है ना, इस हर को आप हटा सकते हो। क्या कर सकते हो, इन हर को हटाने का एक तरीका होता है। अब मैं बताता हूँ क्या तरीका होता है। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास में s डिवाइडेड बाय 3 है प्लस t डिवाइडेड बाय 2 है बराबर 6 है। अभी समीकरण अपने को क्या लग रही है, कठिन लग रही है, टफ लग रही है। अब क्यों टफ लग रही है, क्योंकि डिवाइडेड में हर में हमारे 3 होता है। अभी जैसे पहली वाली समीकरण आपको नजर आ रही है s - t बराबर 3, तो ये तो सिंपल लग रही है अपने को, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन थोड़ी टफ लग रही है। तो क्या करेंगे, इसको अपन को क्या बनाना पड़ेगा, ईजी बनाना पड़ेगा। टफ लग रही है ना, तो इसको ईजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे, इसको सरल करेंगे। कैसे सरल कर सकते हैं, आप क्या करो, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लो। जो हर है आपके, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और इस 6 के नीचे भी क्या है, इस 6 के नीचे 1 है एक तरह से। तो आप सबका एलसीएम ले लो, जितने भी हर है ना यहाँ पर, इनके सबके एलसीएम ले लो। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, बताओ। एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम मतलब एक ऐसी आपको वैल्यू बतानी है जो 3, 2 और 1 से डिवाइड होती है। छोटी से छोटी एक संख्या बतानी है जो 3 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है और 1 से भी डिवाइड होती है। आप बताओ कौन सी संख्या है। तो आप कहोगे सर 6 एक संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी हो रही है, 2 से भी जा रहा है और 1 से भी जाएगा। तो 6 हमारा क्या आएगा, इस केस में एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करूँ, जो ये एलसीएम आया ना, इसको हर एक आपको क्या करना है पद से, ये s/3, s डिवाइडेड बाय 3 ये एक पद है, t/2 ये एक पद है, 6 जो है ये एक पद है ना। तो इनको सबको, हर एक पद को, जैसे यहाँ पर इसको, इसको और इसको, सबको आपको क्या करना है, 6 से गुणा करना है। तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, ये 6 से इसको गुणा कर दिया, प्लस t डिवाइडेड बाय 2 6 से गुणा कर दिया और इस 6 को भी मैंने 6 से गुणा कर दिया। सबको 6 से गुणा कर दो, कर दिया गुणा। अब देखो क्या होगा, 3 दूना 6, तो ये हो गया 2s। ठीक है, अब देखो आप, अभी देखना आपका ये जो हर था ना, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे 2, 2 3 6, तो ये क्या हो गया 3 × t, 3t और 6 6 36। तो एक तरह से ये जो समीकरण है ये क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई, 2s + 3t डिवाइड इक्वल टू 36। तो हम एक तरह से इस समीकरण की जगह क्या लिख सकते हैं, हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 2s
प्लस 3t बराबर में 36। अब इस वाली समीकरण को आप सेकंड ना बोल के आप इस वाली समीकरण को बोलो कि ये वाली जो समीकरण है ये हो गई हमारी सेकंड समीकरण। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, इस वाली समीकरण को क्या कर दिया, हल कर दिया, थोड़ा सरलीकरण कर दिया, इजी कर दिया। कैसे करते हैं, एलसीएम लेना है और हर एक पद को आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। क्लियर है? क्योंकि देखो ये बहुत टफ है, अगर आप ऐसे लेके चलोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में। तो मैंने इसको सरल कर दिया पहले, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इसको देख लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पहली वाली जो अपने समीकरण है इससे अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो पहली वाली समीकरण से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं चर की वैल्यू। तो समीकरण 1 से, ठीक है, निकाल ले चर की वैल्यू। तो देखो s माइनस टी बराबर में 3, ये आपको समीकरण 1 दे रखी है। तो s की वैल्यू निकल जाएगी, t को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो t प्लस 3, ये हमारी एक तरह से क्या निकल जाएगी, s की वैल्यू निकल जाएगी। s जो है वो t प्लस 3 है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को अपन को सेकंड में रखना है, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना, है ना। समीकरण किस में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे हम रखेंगे दूसरी में, क्योंकि पहली से हमने निकाला है s की वैल्यू, तो दूसरी में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो भैया रख लेते हैं। तो समीकरण 2 है हमारे पास में 2s प्लस 3t बराबर में 36, और हम यहाँ पर s की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर s है वहाँ पर t प्लस 3, तो 2 और s यहाँ पर है तो t प्लस 3 हमने रखा, प्लस 3t बराबर में 36। तो देखो यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे t से तो ये 2t हो जाएगा, और 2 को गुणा करेंगे 3 से तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा। इस तरीके से गुणा करते हैं, पता होगा आपको, प्लस 3t बराबर में 36। अब 2t और 3t कितना हो जाएगा, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो 2t प्लस 3t हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 5t, और ये है 6 और ये है 36। तो 5t अपन एक काम करते हैं, इस 6 को उधर भेज देते हैं, तो 36 माइनस 6, तो 5t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा एक तरह से सॉल्व होके 30 डिवाइडेड बाय 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 6 आ जाएगी। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6। तो यहाँ पर हमने t की वैल्यू निकाल ली है, t जो है वो 6 है। अब देखो t की वैल्यू 6 निकल गई, तो क्या s की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ s की भी, क्योंकि यहाँ पर जो चर चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, एक तो s चल रहा है और एक t चल रहा है। तो s और t दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो t की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे सर। s की वैल्यू जो है वो t प्लस 3 है, s जो है वो t प्लस 3 है, तो s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, t में अपन 6 रख देंगे तो 6 प्लस 3, तो s की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो s भी हमारा निकल चुका है 9। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर इस चर की वैल्यू निकालनी है। तो हल निकाल दिया हमने, t 6 और s 9। आप चाहो तो यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हो, देखो s में 9 रखो और t में 6 रखो, तो 9 माइनस 6 3 आता है क्या, हाँ आता है। और ऐसे ही सेकंड वाली में भी आप चेक कर सकते हो। तो ये बिल्कुल इसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। चलो भैया सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर, आ जाओ। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर में 3 है। इसको बोल देते हैं भैया ये समीकरण 1 है, और ये वाली समीकरण जो है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको बोल देते हैं ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। चलो ये तो हमारे को सरल समीकरण दिख रही है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी एक चर की। तो समीकरण 1 से हम कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर में 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3x को उधर भेज देते हैं या y को उधर भेज देते हैं, एक चर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, देखो अब भेजने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, किसकी वैल्यू अपन यहाँ पर निकालें। देखो इसको समझाता हूँ मैं, यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, बोलो है या नहीं। अब अगर मैं इसको y को उधर भेजूँ, सोचना, तो ये 3x रह जाएगा और ये y उधर जाके 3 प्लस वाई हो जाएगा। फिर अब क्या करूँगा मैं, अब इस x की वैल्यू निकालूंगा, तो x यहाँ रहेगा 3 प्लस वाई, और इस 3 को उधर भेजूंगा तो यहाँ पर गुणा में है, और गुणा जब अपनी साइड चेंज करता है, प्रतिस्थापित होता है, तो किस में जाता है, भाग में जाता है। तो ये 3 उधर जाके भाग में जाएगा। तो अब आप देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। थोड़ी सी ऐसी लग रही है ना, टफ लग रही है ना, है ना, कठिन लग रही है ना।
इससे अच्छा होगा कि आप ऐसे प्रतिस्थापित ना करो, और आप कैसे करो, इसी सिचुएशन को आप ऐसे समझने की कोशिश करो। देखो ये 3x माइनस वाई बराबर में 3 था। अब समझना, देखो आप क्या करो, माइनस वाई को उधर भेज दो, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा, और इस 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। अब देखो ये आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, बाय वाई चर की वैल्यू निकल गई 3x माइनस 3। ये आसान लग रहा है या ये आसान लग रहा है? हालांकि आप इसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा आपका, लेकिन ये देखो थोड़ा सा टफ लगेगा। आप इसमें जब रखोगे वैल्यू तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए। लेकिन देखो y की वैल्यू अगर आपने निकाल ली, मतलब y को उधर भेज दिया, प्लस में बन गया, और y की वैल्यू आ गई 3, और 3 को इधर भेज दिया, 3x माइनस 3 आ गई। तो ये कितना आसान लग रहा है, लग रहा है आसान, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अपन y की वैल्यू 3x माइनस 3, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर करेंगे प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर अपन कर लेते y को उधर भेज देते और 3 को इधर ले आते, तो 3x माइनस 3 आ गया, राइट। चलो, तो ये आ गई हमारी वैल्यू, एक तरह से समीकरण इसको सॉल्व किया हमने जब, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हमने किससे, एक फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, समीकरण से निकाली है, तो सेकंड में पुट करेंगे। तो हम कर देते हैं y इज इक्वल्स टू जो 3x माइनस 3 आई है, इसको क्या करते हैं, समीकरण किस में रखेंगे हम, समीकरण हम रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो हमारे पास में है 3x, y बराबर है 3x माइनस 3। तो समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, 9x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 9, ठीक है। और y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, तो 9x माइनस 3, और y की वैल्यू मैंने रखी 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 9x माइनस 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9 बराबर में 9। 9x माइनस 9x कितना होगा हमारा, बताइए। तो 9x में से 9x लेस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो कट जाएगा, सॉल्व हो गया। और 9 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या ये सॉल्व हो रही है, ये समीकरण हमारी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही है। अब इसका कारण है, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, इसका एक कारण है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन क्या यहाँ पर हम इसके हल निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इसके हल जो है वो बहुत सारे निकलेंगे। क्या है, इसके जो हल है वो अनंत हल निकलेंगे, अनंत हल यहाँ पर निकलेंगे, एक हल नहीं निकलेगा, ठीक है, अनंत हल यहाँ पर नजर आएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तरह से हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा जो बायां पक्ष है LHS और जो दायां पक्ष है राइट हैंड साइड RHS वो बराबर आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है आप समझ जाओ कि यहाँ पर हमारे अनंत हल निकलेंगे, एक हल नहीं है यहाँ पर निकलेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक आपको एंड कर देना है इसको, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट हम करते हैं इसका। तो इसमें हमारे x और y नहीं निकलेंगे क्योंकि इसका अनंत हल है। फोर्थ वाला 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2x है, फिर 0.3y है और फिर 1.3 है। अब समझना क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसका पॉइंट हटाऊँगा, ठीक है। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक डेसिमल है, मतलब एक दशमलव है, एक संख्या है, एक डिजिट है, एक अंक है, तो हम इसको 10 नीचे लिख देंगे, ये तो आपको आता ही है। ऐसे ही पॉइंट हटाएंगे इसका, है ना, y अलग है, ये तो चर है, 0.3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी 10 आ जाएगा और इसमें भी हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी अगर ऐसा हो, कैसा हो, हमारा एक तरह से भिन्न के फॉर्म में हो, अंश हर हो, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में करते हैं। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे। तो 10 10 10, इनका एलसीएम तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, सीधी सी बात है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो कुल मिला के ये एक तरह से क्या हो गया, 2/10 हो गया और x हो गया, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे। ऐसे ये 3/10 है और ये y है, और इसको भी 10 से गुणा करेंगे, और 13/10 इसको भी 10 से गुणा करेंगे। मैंने बताया था एलसीएम से गुणा कर दो तो हमारा क्या होगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10, 10 से 10, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y, और यहाँ पर रह गया 13। क्लियर है बात। अब ये मैंने क्यों बताया, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था। मैं आपको डायरेक्ट कैसे कहता, मैं आपको कहता कि आप एक काम करो, देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक दशमलव है,
यहाँ पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है, यहाँ पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो आप इसका पॉइंट ऐसे हटा सकते हो। तो कुल मिला के पॉइंट हटने के बाद में ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ये 3y हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ऐसे ही इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो। लेकिन पॉइंट कब हटाना है, क्योंकि 1 दशमलव ही है सब में, इसलिए हम हटा पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर 1 दशमलव नहीं होता, मान के चलो ये अगर ऐसा होता 0.2x प्लस 0.03y है ना, इज इक्वल्स टू 0.113, इस तरीके से होता। अब तुम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पॉइंट से पॉइंट हटा दो, नहीं, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 1 दशमलव, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 अंक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा प्रोसेस करेंगे, फिर हम यहाँ पर ये ऐसा एलसीएम लेके ही करेंगे, पॉइंट के 10 लगाएंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे और फिर एलसीएम लेके और फिर करेंगे। ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये अप्रोच आपको बताई है एलसीएम वाली, ठीक है। डायरेक्ट आपको कट नहीं करना है। क्लियर है बात, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ कह थोड़ी सकते अपन। तो देखो ये हमारे पास में हो गई एक तरह से समीकरण 1, यहाँ तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, तो यहाँ पर समीकरण 2 होगी। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं वैल्यू किसी एक समीकरण 1 से, ठीक है। तो हमारे पास में है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 13, ये हमारे पास में समीकरण 1 है। तो 2x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, 3y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 13 माइनस 3y, और 2 उधर आके ट्रांसपोज हो, मतलब एक तरह से प्रतिस्थापित होगा, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई हमारी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे सर हम, अब हम इस वैल्यू को, हमने पहली वाली इक्वेशन से, पहली वाली समीकरण से वैल्यू निकाली है, समीकरण है ना x की वैल्यू, तो हम इस वाली वैल्यू को, ये जो हमारा आया है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रख लेते हैं, तो 2 क्या है हमारे पास में, 4x समीकरण है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चलो तो देखो 4x जहाँ पर है वहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में 5y और 23, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 को गुणा करेंगे पूरे 13 माइनस 3y से, और प्लस 5y बराबर में 23। 2 गुणा 13 कितना होगा, 26, 2 गुणा 3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 6y प्लस 5y बराबर में 23, ठीक है। अब देखो, अब इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे, कहाँ पर सॉल्व करें, यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब समझना, हमारे पास में क्या आया है, 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर में 23, यह आया है। माइनस 6y और प्लस 5y कितना होगा, जल्दी से बताओ, माइनस का y होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 गए, एक y, और माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस y, और बराबर में 23, और माइनस y को आप उधर भेज दो तो ताकि प्लस में बन जाए, और इस 23 को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 23 3। क्या मेरी बात समझ में आई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू जब हमारी 3 आ गई है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू तो आ गई है हमारी 3, और x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 से, तो 13 माइनस 3 y में पुट कर दूंगा मैं 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 13 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू 13 में से 9 गए 4, 4 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है, 2 निकल रही है। तो ये हमने यहाँ पर एक तरह से इसके हल निकाल लिए, x जो होगा वो 2 होगा, y जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। एक सेकेंड, फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चर की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं।
समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो अटपटी लग रही है, यहाँ पे तो टोपियाँ लग रही है, 2 के ऊपर टोपी लग रही है, √2 √3 क्या है सर ये? देखो घबराओ मत, समीकरण 1 से हम निकालते हैं तो √2x प्लस √3y बराबर में 0 है। तो √2x इज इक्वल्स टू, मैं अगर इसको उधर भेज दूं तो ये माइनस का √3y हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? मतलब कुल मिला के ये हो गया एक तरह से √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √2y। कोई परेशानी इसमें? क्या किया हमने, √2 और x गुणा में है तो उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा बस, और पहले ये +3 √3y था, उसको उधर भेजा तो ये माइनस √3y हो गया, बस यही तो किया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम सेकंड में, समीकरण 1 से निकाली चर की वैल्यू, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस का √3 डिवाइड बाय √2y, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारे पास में √3x माइनस में √8y बराबर में 0। चलो रख लेते हैं, तो √3x जहाँ पर है वहाँ पर रखेंगे माइनस का √3 इंटू √2y, ठीक है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जहाँ पर x था वहाँ पर अपन ने पुट कर दिया बस। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, इसको एक बार वापस समझा देता हूँ। ये था हमारा √3, ठीक है, ये √3 था, इस √3 को मैंने रखा यहाँ, फिर यहाँ पर x है, x की जगह पे मैंने माइनस √3 डिवाइड बाय √2 इंटू वाई रख दिया, ये थी वैल्यू, फिर माइनस है माइनस, फिर √8 है और √8y है, √8y हमने बिल्कुल पुट किया है हमने बस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दोनों गुणा में है, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का 3 एक तरह से आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे तो √2 ही रहेगा, और एक तरह से ये है हमारे पास में y, और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें? चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 3√2y है, इसको उधर भेज दो, इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का √8y। बोलो हो जाएगा या नहीं होगा? इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास में -3/√2y है इज इक्वल टू √8y, इसको मैंने उधर भेज दिया तो ये प्लस का √8y हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर ये जो √2 है इसको अगर मैं उधर भेज दूँ तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो √2 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो देखो यहाँ पर डिवाइड में है, ये नीचे है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई गुणा में हो जाएगा, तो माइनस का 3y बच जाएगा, और ये उधर जाके गुणा होगा तो √8y तो है ही, इससे गुणा हो जाएगा ये √2। अब इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ क्या, इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पर अपने पास में जगह नहीं है ना, बहुत ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को। क्या है, ये माइनस का 3y है और बराबर है √8y गुणा √2। अब देखो माइनस का 3y और √8 गुणा √2 कितना हो जाएगा, √16, 8 दूना 16, और ये y, तो कुल मिला के माइनस का 3y और ये 4y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस -3y को उधर भेज दो, तो 4y -3y को उधर भेजोगे तो ये 3y हो जाएगा, और इधर क्या रह गया, 0 रह गया, तो कुल मिला के 4y प्लस 3y बराबर 0 आया आपका, तो 7y बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 बार डिवाइड बाय 7, इस 7 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड में चल जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0 डिवाइड बाय 7, जो कि होगा y की वैल्यू 0 ही होगी, 0 डिवाइडेड बाय 7 0 ही होता है, तो 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो देखो x बराबर है -√3 डिवाइडेड बाय √2, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, तो जब 0 से किसी भी वैल्यू को गुणा किया जाता है तो 0 आता है, तो x भी 0 आ गया, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, x 0 आएगा और y भी हमारा 0 आएगा, तो इसके हल निकल गए हमारे, x 0 होगा और y भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी हो सकता है आपको टफ लगे, हालांकि टफ नहीं है, बस गुणा करना है आपको, थोड़ा ध्यान से करना है, इधर उधर ध्यान से ले जाना है, ठीक है।
इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, 3x/2 और -5y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, और एक है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कर लेते हैं दोनों समीकरणों को सॉल्व। तो देखो यहाँ पर अपने को एक तरह से ये जो समीकरण दे रखी है थोड़ी सी कठिन दे रखी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कठिन है यार ये, तो इसमें हर दे रखा है। तो मैंने आपको बता रखा है इसका सरलीकरण कर दो, ईजी कर दो इसको। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे सर। तो चलो पहले इसको सरलीकरण कर लेते हैं और फिर इसको कर लेंगे। देखो यहाँ पर है अपने पास में 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो सरलीकरण करेंगे तो 2, 3 और यहाँ पर इसके नीचे 1 है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो। बताओ कौन सा होगा। 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 6 है, छोटी से छोटी जो सबसे डिवाइड होती है। तो 6 से इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे हर एक पद को, इसको भी गुणा कर देंगे और इसको भी गुणा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9x और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10y और यहाँ पर 6 दूनी 12, माइनस का 12। क्या मेरी बात समझ में आ गई। कुल मिला के हमने क्या करा, यहाँ पर हर को हटाने की कोशिश करी है, हर हट गए आप। तो एक तरह से इस वाली समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y बराबर में माइनस का 12। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एक समीकरण है x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13/6, 13/6। ठीक है, अब इस समीकरण को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3, 2 और 6 आ रहा है हमारा हर में। 3, 2, 6 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसी छोटी संख्या आपको बतानी है जो 3, 2, 6 से डिवाइड होती है। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 3, 2, 6 से डिवाइड होती है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या है तो 6 से गुणा कर दो सबको। ये लो जी, कर दिया। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 से 6 कटा तो ये क्या हो गया 2x प्लस ये हो गया 3y और ये हो गया अपना 13। तो एक समीकरण हमारी ये आ गई, 2x प्लस 3y बराबर में 13। ठीक है, चलो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, 1 सेकेंड। हमने एक तरह से क्या कर दी, समीकरणों को सही सॉल्व कर दिया। अब इस वाली समीकरण को बोलो ये एक समीकरण है और ये 2 समीकरण है, इसको आप यहाँ से हटा दो, ये समीकरण 1, 2 नहीं है। अब इसको बोल दो आप ये समीकरण 1, 2, सरलीकरण हमने कर दिया है। अब इनको मानना है। तो देखो समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन कर लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 से हमारे पास में समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y और बराबर में माइनस का 12। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो 9x है, 10y को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 12 है, 10y को उधर ले जाओ तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी माइनस का 12 प्लस 10y। 9 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, आपको पता है गुणा में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा ही हम करेंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो x की वैल्यू एक तरह से ये निकल गई। अब इसको हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, x की वैल्यू जो निकली है माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, किसमें, समीकरण किसमें रखें, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से हमने निकाली है तो 2 में रखेंगे, तो 2 में रखने पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। तो हमारे पास में समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13, ये अपने पास में समीकरण है। तो 2x में मैं रखूँगा माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y बराबर में 13। लो जी, तो देखो इसको सॉल्व कर लो। तो 2 गुणा माइनस 12 माइनस का 24, 2 गुणा 10 20y डिवाइडेड बाय नीचे है 9 प्लस में है 3y बराबर में 13। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर आप देखो, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, जगह नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 24 है प्लस का 20y। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास में 9 है प्लस 3y बराबर 13। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि पहली बात तो ये दोनों तो सॉल्व हो नहीं सकते,
इसके नीचे क्या है, 1 है, और इसके नीचे भी 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 1 है। तो इनका सबका क्या ले लो आप, यहाँ पर एलसीएम ले लो, जब भी ये सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे तो सॉल्व यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा, 9 1 1 का एलसीएम 9 आएगा। अब आप क्या करो, इनको सबको गुणा कर दो, हर पद को गुणा कर दो, जिससे कि क्या होगा, ये 9 जो होगा वो हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस का 24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय क्या था, 9। इस पद को हम 9 से गुणा कर देंगे, प्लस 3y है, इसको भी हम 9 से गुणा कर देंगे, और बराबर में 13 है, इसको भी 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 9 से 9 करा तो यहाँ पर बच गया माइनस का 24 प्लस 20y, और 9 तिया 27y, और यहाँ पे 13 नाम 117। ठीक है, तो 20y और 27y तो हमारा होता है 47y, माइनस 24 को उधर भेज दो, ये 47y, और माइनस 24 को उधर भेजा तो ये प्लस का 24। तो 47y 117 और 24 7 4 11, और 2 और 1 3, 131 आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, अब थोड़ी सी मेरे को जगह बनानी पड़ेगी, यहाँ पे बना लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ तक बना लेते हैं, ये समीकरण तो अभी काम आएगी। अब 47y जो है वो बराबर आया है 131 के, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 131, 47 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इधर गुणा में है तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो y बराबर आ गया हमारा 3। अब x की वैल्यू हमारे को दी हुई है -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पर अपन पुट कर लेंगे तो x निकल जाएगा। तो x निकलेगा हमारा कैसे, -12 प्लस 10y, तो y में 3 पुट करूँगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब बताओ यहाँ पर -12 और प्लस 30 कितना होता है, 30 में से 12 घटाओ 18, डिवाइड बाय 9, 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू हमारी 3 आई है। ये लो जी, इसके हल क्या होंगे हमारे, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कितना लेंथी था ये क्वेश्चन।